आप सभी ठीक हो, लेकिन जानती हूँ आप सब बहुत परेशान हो रहे हो कि ऑनलाइन हॉस्टल बुकिंग है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, रूम रूम किस तरीके से होगा या फिर कौन-सा रूम चूज़ करना चाहिए, ईस्ट फेस, वेस्ट फेस, क्योंकि ऑनलाइन में तो आप लोग देख भी नहीं पाओगे और आप लोग आए भी नहीं हो यहाँ पर, तो आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा। तो मुझे जितना भी पता है, या हमारा सेकंड ईयर में हम लोगों की जितनी भी हॉस्टल की जो ऑनलाइन बुकिंग हुई थी, उससे जो भी मुझे आइडिया लगा है, उस इस वीडियो में आज आपको पूरा डिटेल मिलने वाला है। एंड होपफुली आप सभी के जो भी डाउट आ रहे थे या कमेंट आ रहे हैं, मे बी वो ऑल क्लियर हो जाए और अपना आप जो है बेस्ट रूम चूज करो। ये देखो, डिपेंड करेगा आप लोगों के ऊपर कि आप विद इन द टाइम लिमिट में आप अपना हॉस्टल रूम बुक कर रहे हो या नहीं, क्योंकि हमारे इस समय में जैसे हम लोगों का जो टाइम स्लॉट था वो 3 to 5 PM था, तो विद इन 4 to 5 मिनट्स पूरा हॉस्टल बुक हो चुका था, क्योंकि हम लोगों में 9th फ्लोर ही ओपन हुआ था, कि जैसे जो भी पीजी के स्टूडेंट थे उन लोगों के लिए 9th फ्लोर ओपन हुआ, और उसके मोस्ट ऑफ रूम जो है विद इन द 3 to 4 मिनट्स में सब बुक हो गए थे। तो इसमें वीडियो में आपको मैं पूरा डिटेल्ड में समझाने वाली हूँ कि किस किस तरीके से आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, कैसे करना है, कितने टाइम लिमिट में आपको अपना हॉस्टल बुक कर लेना है, और लास्ट में आपको क्या चीज़ डाउनलोड करके अपने कॉलेज में जब आप आ रहे हो तो क्या चीज़ आपको सबमिट करनी है। तो वन बाय वन हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले तो ये आपकी साइट पर एमटेक की साइट पर ये उन्होंने नया ही, ये कल ही उन्होंने ऑफिशियली अपलोड किया है 14 अगस्त को। सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर पीजी 2026 बैच स्टूडेंट फॉर स्टेइंग इन हॉस्टल अकेडमिक ईयर 2026-27 जुलाई टू दिसंबर। तो ये पीजी वालों के लिए है, और जो भी 18 को अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो जैसे कुछ स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि लास्ट डेट कब है, या हम फीस अपनी लास्ट डेट में सबमिट करें या नहीं, तो लास्ट डेट उनकी 17 से पहले ही है, तो आज 15 अगस्त हो ही गया है। ले दे के आपके पास केवल एक दिन बचा है, 16 अगस्त, क्योंकि 17 अगस्त को आपको डॉक्यूमेंट्स में आपकी जो दोनों स्लिप है, फी स्लिप है, आइदर वो इंस्टीट्यूट फी स्लिप हो और मैथ्स एडवांस फी हो, तो वो आपको दोनों अटैच करनी है, अपलोड करनी है। आफ्टर डेथ आप आपका हॉस्टल अलॉटमेंट प्रोसीजर स्टार्ट कर पाओगे। तो द स्टूडेंट हु विश टू अवेल हॉस्टल अकोमोडेशन, और जिसको हॉस्टल अकोमोडेशन चाहिए उसको 36,000 रुपीज जो है वो पे करने होंगे हॉस्टल अकाउंट में। ये उन्होंने हॉस्टल अकाउंट दे रखा है कि एनआईटी जालंधर का हॉस्टल अकाउंट है, और ड्यूरिंग द ऑनलाइन हॉस्टल अलॉटमेंट प्रोसेस। तो ये आपका जो फी का है, ये इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से दे रखा है कि कितना कितना है। जैसे 500 आपका नॉन रिफंडेबल फी हो गया, मैथ्स क्वेश्चन मनी जो है 10,000 है, और ये आपको जब आपका जो भी आपका कोर्स है, वो कोर्स आफ्टर कोर्स कंप्लीशन के बाद ही आपके अकाउंट में ये ट्रांसफर होती है। सर्विस चार्ज वगैरह है नॉन रिफंडेबल है, और ये आपका मैथ्स एडवांस है 17,500। डेट मीन्स टोटल मिला के आपका 36,000 रुपी आपकी मैथ्स एडवांस फी जाने वाली है। तो जिस स्टूडेंट ने भी अपनी मैथ्स एडवांस फी सबमिट नहीं करी है, तो रिक्वेस्ट है अपना कर लो, अदरवाइज आप हॉस्टल ऑनलाइन हॉस्टल अलॉटमेंट प्रोसेस में आप एलिजिबल नहीं होगे। नेक्स्ट है, द स्टूडेंट डिजायरिंग टू टेक हॉस्टल अकोमोडेशन आर रिक्वायर्ड टू पे द इंस्टीट्यूट फी एंड द हॉस्टलर। और आपने चूज कर ही लिया होगा कि आपको हॉस्टल में रहना है कि डे स्कॉलर हो आप। अब वही मैंने जो कहा था कि जो यहाँ पर सीट है या जो रूम है वो स्लॉट, जो भी रूम है वो लिमिटेड है, तो आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस होगी। तो अब ऑनलाइन में तो विद इन अ फ्यू मिनट्स या विद इन अ फ्यू सेकंड्स में काम पूरा हो जाता है। आपको जस्ट एक क्लिक करना है और आपका रूम बुक हो जाएगा। तो ट्राई करना कि जैसे ही आपका प्रोसेस स्टार्ट हो, या जो भी आपको स्लॉट 17 में, या मे बी शायद ये कल तक बता दें, क्योंकि आज तो इन्होंने ऐसे इसमें मेंशन नहीं कर रखा है कि कितने बजे आपका स्टार्ट होगा। तो ट्राई करना कि जैसे ही आपका स्टार्ट हो रहा है आप तुरंत अपना हॉस्टल प्रोसीजर स्टार्ट कर लो। तो ड्यू टू लिमिट अकोमोडेशन इन द इंस्टीट्यूट hostels, the student boys especially belonging to Jalandhar and nearby place will not be given hostel accommodation। नियर बाय प्लेस का दैट मीन्स है कि 50 to 60 किलोमीटर के रेंज में रहते हो या अंडर 100 किलोमीटर, तो मे बी शायद आपको शॉर्टेज की वजह से हॉस्टल अलॉट ना हो, बट जो 100 किलोमीटर या 100 किलोमीटर से आगे है उन लोगों को हॉस्टल अलॉट हो जाएगा। अब ये डिपेंड करेगा कि हॉस्टल में वाकई में सीट बची है कि नहीं है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट इसमें ऐसा हुआ कि आपने बुक कर लिया और
आपके एड्रेस में पता चला कि आप तो विदिन 50 किलोमीटर या विदिन 100 किलोमीटर ही रहते हो, तो आपका जो डिसिप्लिनरी एक्शन आपके ऊपर लिया जाए, आपके अगेंस्ट लिया जाएगा। ड्यू टू लिमिटेड हॉस्टल फैसिलिटी इनमेट्स हैव टू शेयर। अब ऐसा नहीं है कि आपको सिंगल सीटर प्रोवाइड होगा, तो जो भी स्टूडेंट के डाउट थे कि क्या हम एक्स्ट्रा पे करके, या उसमें तो इस तरीके से लिखा है कि 3000 पे करो एंड आप सिंगल सीटर ले सकते हो, तो ऐसा फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि लिमिटेड हॉस्टल है और स्टूडेंट बहुत सारे एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको शेयरिंग में अपना हॉस्टल अलॉट होगा आपको। और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की आपको फैसिलिटी इन लोगों ने प्रोवाइड करा ही रखी है। तो अब जैसे पीजी के 2026 के आप लोग जो भी स्टूडेंट आ रहे हो, बॉयज़ के लिए जो है ये BH3 और MBHE है। तो जो भी मुझसे ये पूछना चाह रहे थे कि कौन सा हॉस्टल हम लोगों को सिलेक्ट करना चाहिए, तो ट्राई करना कि MBHE ले लो, क्योंकि जो MBHE बिल्डिंग है वो आपकी 6 फ्लोर बिल्डिंग है और न्यू MGH है ये, जो न्यू बिल्डिंग है। और जो BH3 है ये आपकी अराउंड 2 स्टोरी या 3 स्टोरी बिल्डिंग है, दैट मीन्स 2 फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, और ये कंप्लीट। और ये ओल्ड बिल्डिंग है, BH3 जो है जब ये कॉलेज बना था ये तभी ये बिल्डिंग है, और MBH आपकी 6 स्टोरी बिल्डिंग है। तो ट्राई करो कि पहले अपना हॉस्टल प्रोसीजर अच्छे से स्टार्ट कर लो और अपनी MBHE में जो है अपना रूम सेलेक्ट कर लो। अब बात करें हम गर्ल्स की, तो अलकनंदा हॉस्टल उनको अलॉट होएगा MGH ओल्ड और गंगा हॉस्टल GH2। तो GH2 जो है, GH2 में कुछ पीजी के स्टूडेंट आप लोगों के साथ रहेंगे। ये भी ओल्ड बिल्डिंग है, 2 स्टोरी बिल्डिंग है GH2, एंड इसमें रूम छोटे हैं नो डाउट, MGH ओल्ड से भी थोड़ा सा छोटा है। लॉन वगैरह की फैसिलिटी GH2 में भी है, बट ट्राई करो आप लोगों को यहाँ पर 5th एंड 6th फ्लोर अलॉट होने वाला है, क्योंकि 4th फ्लोर पर MBA की गर्ल्स जो है वो ऑलरेडी आपसे 1 मंथ पहले ही उनका अलॉटमेंट स्टार्ट हो गया था फिजिकल रिपोर्टिंग, तो वो लोग 4th फ्लोर पर रह रहे हैं। तो 5th और 6th है। जो गर्ल्स हॉस्टल का है उसको मैं अच्छे से डिस्क्राइब कर सकती हूँ कि आपको कौन सा रूम नंबर चूज करना चाहिए, ईस्ट फेसिंग कौन सा है, वेस्ट फेसिंग कौन सा है। नो डाउट बॉयज हॉस्टल में आपको प्योरली बेस्ड ऑन लक ही सिलेक्ट करना होगा, बट मैं ट्राई करूंगी कि आपको एक जनरल आइडिया दे दूं कि आपको किस तरीके से अपना रूम सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप पहले सेलेक्ट करो या सोचो और फिर अपना बुकिंग करो, क्योंकि बहुत मिनटों का काम है, ये सेकंडों का काम है कि आपका रूम बुक हो जाएगा। मे बी शायद आप देखते रह जाओ और सारा हॉस्टल फिल हो जाए, तो इस तरीके से नहीं करना। एट दैट टाइम जो भी रूम आपको अवेलेबल मिल जाए आप उसको सेलेक्ट कर लेना। नेक्स्ट है ऑनलाइन हॉस्टल अलॉटमेंट प्रोसेस। ये आपको दे रखा है कि इन्होंने क्या क्या आप लोगों को अपडेट जो अपलोड करना है वेबसाइट पर। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स देखो, आप पहले से अपनी आधार की PDF में बना के रख लो। पासपोर्ट साइज फोटो, जो भी आपने पासपोर्ट साइज फोटो क्लिक करी है या आपको जो भी आपकी रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग डे उस दिन आपको सबमिट करनी है, तो वो आपकी पासपोर्ट साइज फोटो सेम वही ले लेना। JPG फॉर्मेट में जाएगी, तो ट्राई करना कि अगर फोटो ना सबमिट हो रही है तो गूगल से जाके उसको एडजस्ट कर लो और फिर उसको अपलोड कर लो, क्योंकि मेरे समय पर भी जब मैंने अपनी ऑनलाइन हॉस्टल बुकिंग कराई थी तो मेरी भी फोटो अपलोड नहीं हो रही थी। और ये देखो आ गया दोनों फी सबमिट का, कि इंस्टीट्यूट फी और मैथ्स एडवांस फी, तो ये दोनों आपको अभी अपनी जो भी आपकी फी है अगर पे नहीं हुई है तो पे कर लो, और अगर पे कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। तो डेट मीन्स आपके जो ओल्ड डॉक्यूमेंट्स है ये आपके रेडी होने चाहिए पहले से। अब एट एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग स्टूडेंट नीड टू सबमिट अ प्रिंट आउट। अब आपको प्रिंट आउट भी सबमिट करना होगा, जो भी आपका OHAP ऑनलाइन हॉस्टल अलॉटमेंट प्रोसेस के कंप्लीशन के बाद आपको एक इस तरीके की PDF आपको मिलेगी। ये 4 पेजेस की PDF की, जैसे बेड वगैरह, स्टडी टेबल, स्टडी चेयर कितनी है, फैन कितने हैं, एंड ये पे स्लिप वगैरह। तो इस तरीके से आपको ये अंडरटेकिंग फॉर्म वगैरह ये मिल जाएगा। यहाँ पर देखो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो भी आप अपना अप्लाई करोगे वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको मिला है। मैथ्स एडवांस फी, नो ड्यूज, ट्यूशन फी, ये सब आपको इसके साथ अप्लाई करनी है, और यहाँ पर आपको सिग्नेचर वगैरह हॉस्टल अपने साइन करके देना है और मोबाइल नंबर लिखना है इसमें। नेक्स्ट है अब आपका प्रोसीजर स्टार्ट कब हो रहा है। एक डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन ये आपको एनेक्सर में पहले से अपलोड कर दे रखी है, और जो बुकिंग है वो आपको इस ये जो आप लोगों को लिंक दे रखा है इस लिंक पर जाकर आपको क्लिक करना है, और स्टार्ट कब होगा 17 अगस्त से।
ये इस तरीके का आपका कुछ पोर्टल खुल के आ जाएगा ऑनलाइन हॉस्टल के लिए। यहाँ पर देखो अभी लॉगिन स्टार्ट हो गया है, अभी एक्चुअल में नहीं हुआ है, बट जैसे आप फर्स्ट ईयर के हो तो आपको अब जैसे यहाँ पर फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर है, ये आपको चूज करना होगा, उसके बाद आप लॉगिन कर पाओगे इसको अच्छे से। तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से जो है आपको अपना प्रोसीजर कंप्लीट कर लेना है। अब देखो जैसे यहाँ पर दे रखा है, ये हम लोगों के टाइम की है। अब जैसे पीजी 2026 के हैं तो MGH MBH ई अलॉट हो रहा है, साथ में उन लोगों को BH3 भी अलॉट है। तो ट्राई करना कि MBH में आप अच्छे से अपना सीट रिजर्व कर लो, और नहीं मिला तो BH3 में आपको लेना ही होगा। बट ट्राई करना कि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड फ्लोर पर ही आपको रूम मिल जाए, क्योंकि सिक्स सेवन्थ फ्लोर की बिल्डिंग है तो आपको कूलर या AC वगैरह तो है नहीं वहाँ पर, तो रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और इस समय ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, उमस टाइप। अब जैसे गर्ल्स का है तो MGH ही है उनके पास, और GH2 है। तो GH2 भी वही ओल्ड बिल्डिंग है। तो ट्राई करो कि फिफ्थ और सिक्स फ्लोर पे, एक फ्लोर पे 20 रूम्स है। ओल्ड MGH की बात कर रही हूँ मैं। BHE का मुझे नहीं पता कि MPH में कितने हैं, बट जो ओल्ड MGH गर्ल्स के लिए रूम है उसमें एक फ्लोर पे 20 रूम्स हैं। और जैसे फिफ्थ फ्लोर पे है तो नंबरिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी 60 और 1 से, और सिक्स्थ फ्लोर है तो आपकी जो नंबरिंग स्टार्ट होगी वो 701 से स्टार्ट हो जाएगी। फिफ्थ फ्लोर पर जो रूम है वो 601 से लेके और 6010 या 612 तक जो है वो वेस्ट फेसिंग बालकनी है उनकी। और बाकी जो 613 से स्टार्ट होके 620 तक जो है वो ईस्ट फेसिंग बालकनी है। 618 इसी के अंडर लाई करेगा। तो वो जो था ईस्ट फेसिंग बालकनी थी, मैंने वीडियो में ऑलरेडी आपको बता दिया था कि ईस्ट फेसिंग कैसा है, वेस्ट फेसिंग कैसा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना कि आपको 601 से 612 के रेंज में लेना है, या 613 से 620। दोनों फ्लोर पर सेम है, आइदर वो फिफ्थ फ्लोर हो सिक्स फ्लोर हो। सिमिलर 701 से 712 तक वो वेस्ट फेसिंग बालकनी वाले रूम है, और 713 से 720 तक ईस्ट फेसिंग वाले बालकनी वाले रूम है। अब जैसे ये लास्ट आ रहा है तो 613 के बराबर में वॉशरूम्स आपके आ जाएंगे, टॉयलेट्स वगैरह आ जाएंगे। सिमिलर 620 के बराबर भी आपके वॉशरूम और टॉयलेट्स दोनों अवेलेबल है। एक फ्लोर पर दोनों साइड, कॉरिडोर के दोनों साइड, आइदर वो लेफ्ट साइड विंग हो राइट विंग हो, दोनों साइड आपको वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटी मिल जाएगी, वॉशिंग एरिया की फैसिलिटी है, एंड वाटर कूलर वगैरह आपको अवेलेबल हो जाएगा वहाँ पर। तो गर्ल्स के लिए स्पेशली मैं यही कहूँगी कि ट्राई करो अपना हॉस्टल अच्छे से रूम बुक कर लो। मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया है कि आपको कौन सा रूम चूज करना है। और जो बॉयज़ हैं वो प्योरली बेस्ड ऑन लक है, तो ये अच्छे से। तो अब जो बॉयज़ का है मैं उसके लिए एक बार दिखा देती हूँ कि आपको किस तरीके से रूम सेलेक्ट करना है, कि जैसे बालकनी ब्लॉकेज कैसे आ रहा है बालकनी के सामने। तो मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। अब जैसे सबसे पहले जैसे आप उस जो भी आपको वो लिंक प्रोवाइड किया गया 17 में, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके लिए ओपन होगा। ये आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा इस तरीके से। जैसे यहाँ पे लॉगिन लिखा है, आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप चूज करोगे फर्स्ट ईयर। अब जो सेकंड ईयर में तो कोई होगा नहीं, आप लोग जितने